हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए सर्वशक्तिमान पिता दयालु अनुग्रहकारी करुणामय भला प्रेमी परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करुणा सदा की है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए सर्वशक्तिमान पिता दयालु प्रेमी अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मुझे, आपको, सबको आज के दिन तक संभाला है, नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया, साथ ही अपना जीवित आशीर्वादित वचन दिया है, ताकि हम सब अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पाए और उन रहस्यमय बातों को जाने जो परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के ऊपर अपनी आत्मा के द्वारा रहस्यमय बातों को प्रकट करता है। तो आज मैं जो आपको वचन बताऊंगा भवन के ऊपर, जो संसार में आज जो है लोग या पिछले समय में भी बड़े बड़े भवन बनाते थे, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और बाइबल में परमेश्वर आप क्या कहते हैं और परमेश्वर का सेवक क्या कहते हैं, उनका दास क्या कहते हैं, और हम भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? परंतु किसमें इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, क्या हम उनके लिए भवन बना सकते हैं, घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ये बात सच है कि नहीं है? सच है, ये बातें सच है। परंतु किसमें इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? वह तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता, सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। तो फिर हम उसके लिए किस प्रकार का घर बनाएंगे, किस प्रकार भवन बनाएंगे, किस प्रकार का मंदिर बनाएंगे जो उसमें वो निवास करके रह सके? इतना छोटा नहीं है वो, ठीक है ना। आगे लिखा है रिपीट करके चल रहा हूँ। परंतु किसमें इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? वह तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मैं क्या हूँ कि उसके लिए स्तुति आराधना करने को छोड़ और किसी विचार से उसका भवन बनाऊं? तो हम तो स्तुति आराधना प्रार्थना भजन कीर्तन करने को छोड़ उसके लिए और भवन कुछ हम नहीं बना सकते। अरे हम अपना घर बना नहीं सकते तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम घर कैसे बना सकते हैं? इतना छोटा नहीं है ना। परमेश्वर को ना समझ अज्ञानी मूर्ख लोगों ने अपने जैसा समझ लिया है, अपने समान लिया, बल्कि अपने से भी बहुत छोटा समझ लिया है। आगे ले चलता हूं मैं आपको। पहला राजा 8 अध्याय 27 आयत। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए भवन में कैसे समाएगा? मेरे बनाए हुए घर में कैसे समाएगा? मनुष्य के बनाए हुए घर में कैसे समाएगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। तो हमारे आपके बनाए हुए भवन में वो कैसे समाएगा? असंभव है, असंभव है। फिर क्या करते हैं? भवन बनाते हैं और उसमें जाकर के क्या करते हैं? माथा टेकते हैं और भवन की ओर देख करके क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। वहाँ है ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा भैया ऐसी आराधना करने से और प्रार्थना करने से? वो ईंट पत्थरों की बिल्डिंगों में नहीं रहता है, वो स्वर्ग
वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में, स्वर्ग उसका सिंहासन है, सबसे ऊंचे स्वर्ग में। 3 स्वर्ग मैंने बताया था ना आपको, 3 स्वर्ग है। तो सबसे ऊंचे स्वर्ग में सिंहासन पर वो विराजमान रहता है। क्या परमेश्वर सच में सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? नहीं समाएगा। यशायाह 66 अध्याय, यशायाह 66 अध्याय 1 आयत। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? ये मनुष्य कहते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु कहते हैं, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या मैं तुम्हारे बनाए हुए घरों में मैं जाकर रहूंगा, ईंट पत्थरों के घरों में? असंभव है, नहीं रहता। आगे और ले चलता हूं मैं आपको, सुनते रहिए। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24 से 31 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आंखें खुल जाएंगे। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। झटका लगी कि नहीं लगी आपको? जरूर लगी होगी कि भाई आज तक जो हम बड़े बड़े भवन बना करके या बड़े बड़े भवनों में, बिल्डिंगों में, मंदिरों में जा करके, चर्चों में जा करके जो हम क्या करते हैं, बना करके वहाँ आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या वहाँ परमेश्वर रहता है? नहीं रहता है। तो जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। तो फिर कितना ही चीखो, कितना माथा पटको, कितना बड़बड़ाओ, कितना भी फड़फड़ाओ, कुछ नहीं होने वाला। वहां परमेश्वर है ही नहीं। और न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य की हाथ की सेवा लेता है। तब पान चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, भेड़ चढ़ाओ, बकरा चढ़ाओ, भैंसा चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, कुछ भी करो, कोई फायदा नहीं है। वो तो लेता ही नहीं है, बल्कि देता है। वो दाता है, वो देता है, लेता नहीं है। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। दूसरी बात, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य की हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। बोलिए आमीन। अर्थात ऐसा ही हो। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। किसने बनाई? परमेश्वर यीशु मसीह ने। और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है। क्या कहा है? हम तो उसी के वंशज है। तो सच तो यही है
कि हम परमेश्वर के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। मन फिराने की क्या आज्ञा देता है? कि ये सब काम करना छोड़ो, ये भवन बना करके व्यापार का भवन बनाना छोड़ो, झूठी तौर तरीके जो अपना रहे हो ये सब छोड़ो, उसको तोड़ो और अपने दिल को मुझसे जोड़ो, क्योंकि मेरा मंदिर तुम हो। परमेश्वर कहते मेरा मंदिर तुम हो, ईंट पत्थर नहीं, और ना मनुष्य की कल्पना से बनाई गई कोई भवन या मूर्त, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। किस मनुष्य को? जो प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रेमी पिता, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर यीशु, जो स्वर्ग को छोड़ करके इस दुनिया में मनुष्य बन के आया था, उसके द्वारा क्या करेगा? न्याय करेगा, जिससे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। सब पर प्रमाणित कर दिए। क्या प्रमाणित कर दिए? कि वही परमेश्वर है और उसको छोड़ा और कोई दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो मर गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और जी करके प्रमाणित किया। दुनिया पे जगत के लोग, सभी लोग जानते हैं, अपने आंखों से देखा, इसी आंखों से स्वर्ग में जाते भी देखा। आगे ले चलता हूं मैं आपको, सुनते रहिए। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 आयत में लिखा है। मैं उससे आगे भी पढ़ सकता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 आयत में लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध? कोई संबंध नहीं। जब स्वर्ग ऊंचे स्वर्ग में नहीं समाता, तो फिर पत्थर के बनाए हुए, मिट्टी के बनाए हुए घर, भवन में या मूर्त में क्या संबंध है परमेश्वर का? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। तो ये हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, हम सब के जीवन के लिए परमेश्वर बता रहा है कि हम उसके मंदिर हैं। हम उसके मंदिर हैं। और इस मंदिर में क्या होना चाहिए? इस मंदिर में परमेश्वर का निवास स्थान होना चाहिए। तो निवास कैसे करेगा वो? जब आप अपना दिल का द्वार खोलेंगे, दिल का द्वार खोलेंगे, वो आएगा, आपके जीवन में वास करेगा, आपके साथ रहेगा, आपसे के साथ बात करेगा, आपके साथ चलेगा, आपके हर प्रकार से आपके जीवन में सहायता मदद करेगा। वो है जिंदा परमेश्वर। रिपीट करके चल रहा हूँ आगे। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। वे कौन? हम सब। इसलिए प्रभु कहता है, हाँ 18 आयत में, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। उनमें चलूंगा फिरूंगा, तुम मेरे बेटे होगे, बेटियां होगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। देखिए, तो उसका मंदिर भी है, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, सब कुछ हम लोग हैं, किसी भवन में नहीं।
और भी आगे ले चलता हूं मैं आपको। यशायाह 2 अध्याय, यशायाह 2 अध्याय 19 से 21 आयत। घबराए नहीं, जल्दी खत्म करूं। यशायाह 2 अध्याय 19 से 21 आयत। जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टान की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय, एक लास्ट वचन और। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 9 से 11 आयत। फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। तो कहाँ से चैन मिलेगा? नीचे नरक में, आग में जब तड़पेगा तो कहाँ से चैन मिलेगा? इसलिए मन फिराना है, मन फिराना है। उसके लिए कोई भवन, व्यापार का भवन नहीं बनाना है। आज जो बड़े बड़े बिल्डिंगों बना करके, भवन बना करके लोग क्या कर रहे हैं? ईश्वर का भवन बोल करके भवन तो बना रहे हैं, पर उसमें क्या चल रहे हैं आजकल? ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार चल रहे हैं। सब नहीं, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े पैसे वाले लोग पैसे लगाते हैं, बड़े बड़े भवन बनाते हैं, धर्म के नाम पे भवन बनाते हैं। उसमें क्या कुछ उसमें स्थापना करके और कुछ लिख करके बहुत तरह से सजा के धजा के बहुत तरह से कर्म कांड करके लोग क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो, इसका फल तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, जैसा हमने अभी सुना है पढ़ करके। तो समय आ रहा है, समय आ रहा है कि लोग क्या करेंगे। एक बार मैं रिपीट करके फिर इसको बंद कर देता हूँ। समय आ रहा है जो लोग क्या करेंगे। उस दिन लोग, उस दिन किस दिन? लोग जो अभी आने वाले समय हैं, उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगीदड़ों के
आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे कि कहाँ से मैं प्राण बचाऊं अपना। तो इन सब बातों से परमेश्वर क्रोधित होता है। और अंत समय है, शुरू से लेकर आज के दिन तक जितने लोगों ने परमेश्वर के विरोध में अपने कल्पना से, अपने युक्ति से जो झूठी कर्म कांड करके लोगों ने खुद को धोखा दिया है, दूसरों को धोखा दिया है, दूसरों को लूटा है, तो इस प्रकार से क्या है, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। अब समय आ रहा है कि ये सब करने वाले क्या है, आपने भी सुन ही लिया है, ठीक है ना। तो अपने तरफ से मैं कोई बातें नहीं बोलूँगा, नहीं तो मैं भी दोषी और पापी ठहरूंगा, मनुष्य की दृष्टि में भी और परमेश्वर की दृष्टि में। इसलिए जो परमेश्वर कहते हैं उसी बातों को हमें बोलना चाहिए, और वही हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया, जान लिया कि परमेश्वर जो है हाथ की बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, तो उसका भवन कौन है, हम हैं। इसलिए हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, हमारे जीवन में प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, आराधना हो। इस जीवन से प्रार्थना करे, उसकी महिमा करे, गुणगान करे। जो कुछ है इस जीवन से है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। आत्मा और परमात्मा का ही कनेक्शन है, और कहीं और कोई कनेक्शन नहीं है, कहीं से भी, किसी चीज़ों में, कहीं किसी जगहों में, किसी घरों में कोई कनेक्शन नहीं है। सिर्फ आत्मा और परमात्मा परमेश्वर यीशु का या यहोवा परमेश्वर का कहें कनेक्शन हमारे आपके जीवन से तार जुड़े रहते हैं। पर जिन लोगों ने अब तक अपने जीवन को, अपने जीवन की तार से नहीं कनेक्शन किया, तो परमेश्वर जो है अंत समय में सबका न्याय करेगा। चलिए वीडियो को बंद करता हूँ और अपनी कोई भी बातें नहीं रखता हूँ। मिलते हैं प्रभु के साथ और प्रभु के वचन के साथ। आप लोग से ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो देखा करें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और बहुत आशीष मिलेगा। और साथ साथ शेयर भी करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि और भाई बहन बच्चे लोगों को भी आशीष मिले। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की।